स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो के एनर्जी बेसिस पे रिएक्शन के टाइप, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है, सप्लाई करनी पड़ती है, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाई। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें आपको वो एनर्जी खुद देता है, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्व। ये देखिए, एंडो का मतलब अंदर यानी इन, एक्सो का मतलब आउट और थर्मिक का मतलब एनर्जी। इनके नाम से होती है एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच सप्लाई मैंने आपको बताया था, जैसे CaSO3 में जब हमने हीट दी यानी कि एनर्जी दी एक तरह की, ये एक तरह की एनर्जी तो है, तो ये CaO प्लस CO2 में इवॉल्व हो गया। CO2 गैस है तो इस पर ये सिंबल लगा सकते हैं। वैसे ही फोटोसिंथेसिस में हुआ है। CO2 प्लस H2O में जब सनलाइट गई तो उसने बना लिया C6H12O6 प्लस O2। वैसे ही O2 प्लस CO2 गैस में सनलाइट गई तो इसने ये बना लिया, आपने अब ध्यान से दिख रहा होगा। चलिए अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच एनर्जी इवॉल्व होती है, जैसे कि CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O एनर्जी इवॉल्व हुई हीट के फॉर्म में एनर्जी फॉर्म हुई। वैसे ही रेस्पिरेशन, जब जो इस प्लांट ने फूड बनाया था उस फूड को आप खाते हो, यानी कि C6H12O6 प्लस O2 लेते हो जैसे आप एनर्जी, तो वो उसको ब्रेक डाउन करके CO2 प्लस H2O में और एनर्जी भी देता है आपको ATP के फॉर्म में, जिससे आप काम करते हो। वैसे ही डिकम्पोजिट रिएक्शन एंडोथर्मिक के भी टाइप होते हैं। थर्मिक का मतलब तो आपको पता है, इसमें देखिए नाम से ही पता लगता है, थर्मोलाइसिस, फोटोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस। थर्म का मतलब होता है लाइट, थर्म का मतलब होता है हीट। इसमें मैं निशान बना देता हूँ, ये हीट का। थर्म का मतलब हीट, फोटो का मतलब लाइट, और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का मतलब होता है प्रोटोलाइसिस, यानी कि इनकी एनर्जी। लाइसिस का मतलब एनर्जी। देखिए थर्मोलाइसिस जिसमें हीट दी गई हो, Ca प्लस CO2 में जब हीट दी तो CaO प्लस 2 बन गया। वैसे ही AgCl में जब हमने सनलाइट दी यानी फोटो एनर्जी दी, तब ये Ag प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही H2O में जब हमने इलेक्ट्रिसिटी दी तो ये H2 प्लस O2 में रिपेल हो गया। इसके ये हो गया, इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं और इसमें ELC। थर्मोलाइसिस, फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें हम इसका निशान लगा सकते हैं, चाहे तो हीट भी लिख सकते हैं। इसमें हम सनलाइट लिखना होगा, इसका निशान नहीं है, और इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी लिखनी होगी। चलिए तो हम अगली रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीडेशन, इसमें दो वर्ड है, रेड का मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में रिएक्शन में होता है ऐड ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन रिमूव हो। जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो, जिसमें ऑक्सीजन या तो ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो। और रिडक्शन में होता है रिडक्शन, ये दोनों साथ में काम करते हैं, ये दोनों साथ में काम करके ये बनाते हैं। जैसे कि रिडक्शन में होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो रिमूव होती है, और ऐड ऑफ हाइड्रोजन ऐड होता है। दे टेक प्लेस सिमिलैरिटी, इनमें सिमिलैरिटी है। जैसे कि Cu प्लस CO2, यहाँ से ऑक्सीजन निकल के इसके पास गई तभी तो ये हुआ। जैसे कि सिट ऑफ ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन गई हो, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुई हो। ऑक्सीजन ऐड Cu में हुई है, ये देखिए यहाँ से यहाँ पे ये Cu में ऑक्सीजन ऐड हुई है तो ये। और सिट ऑफ रिडक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो, O2 में से एक ऑक्सीजन रिमूव हुई है,
यहाँ पे ये हो गया सीट ऑफ रिडक्शन। वैसे ही उल्टा होता है उसमें ऑक्सीडेशन एजेंट और रिडक्शन एजेंट। ऑक्सीडेशन एजेंट जिसमें से ऑक्सीजन ली गई है, O2 में से ऑक्सीजन ली गई है। रिडक्शन मतलब जिसमें ऑक्सीजन गई है वो Cu में गई है, वैसे ही हम इसका एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से रिडक्शन हुआ और यहाँ से ऑक्सीडेशन हुआ। इसको हम बैलेंस करना चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए, यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए और यहाँ पे भी 2, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम H2 का एक और देख लेते हैं। H2 प्लस Fe, ये बन गया HF। यहाँ पे 2 था, यहाँ से ये निकल के यहाँ गई है, हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ पे गया है। तो सीट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होगा? हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। और सीट ऑफ रिडक्शन क्या होगा? Fe, क्योंकि इसमें रिडक्शन ऐड हुआ है। ये देखिए, ऐड ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है। वैसे ही ऑक्सीडेशन में Fe में ऐड हुआ है, यहाँ पे Fe, और रिमूव यहाँ से हुआ है? हाइड्रोजन से। ये हमने समझा रेडॉक्स रिएक्शन। और ये हमेशा साथ में होंगे, जैसे कि हमने एग्जांपल समझा, ये हमेशा साथ में होंगे। ऑक्सीडेशन प्लस कोरोजन में बताओ क्या होती है? कोरोजन में ऑक्सीजन ही होती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। आपको वो लाइक का बटन दबाने में कुछ नहीं जाता। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक और बात, आप मुझे कमेंट कर रहे थे कि पिछली वीडियो उल्टी आ रही है, सीधी आ रही है। वो लगता है कुछ एडिटिंग में कुछ दिक्कत आ गई होगी, तो उसको मैं कोशिश हो तो दोबारा बनाऊंगा। और आप मुझे कमेंट करके बताइए, उसको कोशिश हो तो मैं दोबारा बनाऊंगा। आप मुझसे कांटेक्ट करके या फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि अगली वीडियो मैं किस पे बनाऊँ, मैथ्स, SST, या फिर इसका अगला चैप्टर। प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।